मुजफ्फरपुर में स्किन कालाजार के 4 मरीजों की दवा खाने के बाद आँख खराब होने की जांच अब 1 साल के बाद शुरू हुई है। हम आज ये जानने का प्रयास करने के लिए यहाँ पे आए हैं कि वेक्टर जनित जो विभाग है, आप देख सकते हैं उसके डॉक्टर सतीश कुमार जो विभागाध्यक्ष है, उनसे आज हम जानते हैं कि स्किन कालाजार आखिर होता है तो कैसे होता है, इसके लक्षण क्या है, इसके लिए क्या बचाव हो सकते हैं और इसके अगर हो चुका है तो इसकी क्या जानकारी है, इसकी दवा क्या क्या है, इसके खाने से क्या कोई साइड इफ़ेक्ट है, इन सभी बातों की जानकारी आज हम डॉक्टर सतीश कुमार से लेंगे और साथ ही जानेंगे कि इससे कैसे बचा जा सकता है। स्किन कालाजार, इसको आम बोलचाल की भाषा में हम लोग चमड़े का कालाजार कहते हैं। इसको मेडिकल फॉर्म में PKDL, पोस्ट कालाजार डर्मल लिस्मेनियसिस कहते हैं, PKDL। ये अमूमन 90 to 95% वैसे लोगों को होता है जिसको पहले कालाजार की बीमारी हो चुकी है और उनमें किसी कारणवश फिर से बालू मक्खी के जीव पाए गए, जिसके वजह से वो शरीर में रह के पोस्ट कालाजार क्रिएट करता है। वो चमड़े का कालाजार, वही उसी को हम लोग चमड़े का कालाजार कहते हैं। चमड़े के कालाजार का लक्षण है कि आदमी बिल्कुल स्वस्थ रहता है, चलता फिरते रहता है, उसके चमड़े में दाग आना शुरू हो जाता है। तो चमड़े में जो दाग आता है वो 2 तरह से होता है। उसमें जो चकत्ता बनता है, 3 स्टेज है इसका, मैक्यूल्स है, पैपुल्स और नोड्यूल्स है। नोड्यूलर स्टेज जो है वो बहुत घातक हो जाता है। लेकिन पैक्यूलर स्टेज में होता है कि उसमें चमड़े में जो ये आता है दाग बनता है, तो जिसमें एक लेप्रोसी होता है, तो लेप्रोसी में सूनापन आ जाता है उस दाग में, मगर इसमें सूनापन नहीं आता है। बचाव कैसे किया जा सकता है? इसका बचाव बस वही है कि आदमी को मच्छरदानी में सोएंगे, फुल स्लीव का कपड़े पहनेंगे और फुल स्लीव का कपड़ा पहनेंगे, अपने आसपास साफ सफाई रखेंगे। अंधेरे वाले जगह पे, मतलब जहाँ पे बालू मक्खी रहता है, जब साल में 2 बार छिड़काव होता है तो निश्चित रूप से उस घर में छिड़काव करवाएं। सिंथेटिक पैरासाइट के द्वारा जो छिड़काव करवाया जाता है साल में 2 बार, निश्चित रूप से अंधेरे वाले कमरे में जहाँ सूरज की रोशनी नहीं पहुँचती है, बालू मक्खी वहीं पे पाया जाता है। तो वैसे जगह पे कितना घातक हो सकता है ऐसे? देखिए, घातक ये ऐसा नहीं है कि जानलेवा है, इसीलिए अधिकतर देखा गया है PKDL में जो जेंट्स को होता है तो उतना ध्यान नहीं देता है, इसलिए कि वो एम्बुलेंट रहता है, चल फिर सकता है, अपना सारा काम कर सकता है। मगर सबसे घातक वही होता है, इसलिए कि वो रिजर्वायर होता है, उसके पास बहुत सारे बालू मक्खी होते हैं शरीर में। जब भी कोई स्वस्थ बालू मक्खी उसको काटती है और फिर वो ग्रसित हो करके किसी स्वस्थ व्यक्ति को काटती है तो उसमें कालाजार फैल सकता है, कालाजार होने की संभावना है। इसलिए हमको PKDL के मरीजों को खोजकर संपूर्ण इलाज करवाना है। बहुत आसान इलाज है इसका, बहुत आसान इलाज है इसका। उसके लिए आपको 84 दिनों तक लगातार डॉक्टर के सलाह पर मेल्टेफोसिन कैप्सूल एक आता है, वो खिलाना पड़ता है। हो सकता है कि किसी मरीज में गैस्ट्रिक इरिटेशन हो, उन लोगों को, ये गर्भवती माताओं को नहीं देना है। उसलिए काउंसलिंग करना पड़ेगा कि जब तक ट्रीटमेंट चल रहा है उससे पहले 3 महीने और उसके बाद वो प्रेगनेंसी ना हो, उनकी काउंसलिंग करके ये दवा शुरू की जाए कि वो प्रेग्नेंट ना हो। और इसकी दवा से भी कोई साइड इफेक्ट होता है या इसकी दवा ये बीमारी किसी अंग विशेष को भी प्रभावित? ये अधिकतर देखा गया है कि अभी इस कुछ दिनों से कि ये आँख के ऊपर में इसका असर हो रहा है, इसलिए इस तरह का गाइडलाइन दिया गया है कि दवा शुरू करने के पहले मरीज का आँख का जांच किया जाए, तभी दवा को शुरू किया जाए। और हर 1 हफ्ते से 2 हफ्ते के बीच में एक बार आँख के डॉक्टर से चेकअप करवाएं। अगर यदि आँख से पानी आ रहा है, आँख लाल हो जा रहा है या और भी किसी तरह की खुजली हो रही है, परेशानी हो रही है, तो हफ्ते में 1 से 2 हफ्ते के बीच में इस दवा के चलने के दौरान डॉक्टर से कंसल्ट करते रहें। तो स्वास्थ्य विभाग की क्या तैयारी है इसमें? जी, स्वास्थ्य विभाग की क्या तैयारी है इसमें? इसको लेकर के तैयारी यही है कि हर जगह पे इसका जांच जब
खोज करवाया जाता है। जब PKDL के मरीज हैं तो इसमें WHO के हिसाब से एक प्रोबेबल PKDL है, उसमें देखा जाता है सरकार के द्वारा सब जगह हर प्रखंड में आशा वगैरह सबको बता दिया गया है कि सबसे पहले तो उससे ये पूछे कि उसको पिछले 2-4 साल के अंदर, 5 साल के अंदर या 10 साल के अंदर कभी कालाजार का इलाज हुआ है या नहीं, नंबर 1। नंबर 2 में वो क्षेत्र जहाँ से वो बिलोंग करता है, जिस गांव में या वार्ड में रहता है, वहाँ पे क्या स्थिति है कालाजार की, अगर है तो वो पॉजिटिव है और उस मरीज को लेके आकर के RD किट से जांच करवाया जाता है RK39 से। अगर वो पॉजिटिव आ गया, ये तीनों फाइंडिंग्स पॉजिटिव जब आ जाते हैं तो उन लोगों को प्रोबेबल कालाजार केस मान के उनका इलाज शुरू किया जाता है। वैसे इसका गोल्डन स्टैंडर्ड टेस्ट है जो स्किन स्मीयर से लिया जाता है। स्किन का स्लिट लेकर के माइक्रोस्कोप में देखने पर लिस्मेनिया डोनोवेनाई जब मिलता है, वैसे केस को कंफर्म कालाजार का केस माना जाता है, PKDL का केस माना जाता है और उसका इलाज करवाया जाता है। अभी तो लगभग हम लोग कालाजार से एंडेमिसिटी से फ्री हैं। हर प्रखंडवार हमारा 1 से कम है उसका। मुजफ्फरपुर में पिछले साल 22 में 39 VL के यानी कालाजार के एक्टिव केस थे और 39 ही PKDL के एक्टिव केस हैं। एक प्रखंड आपका मरोल है, वो बिल्कुल मुक्त हो चुका है। वहाँ पिछले 3 साल में एक भी कालाजार का मरीज अभी तक नहीं निकला है, वहाँ पे बंद कर दिया गया है छिड़काव। शेष 15 प्रखंडों में इस बार मार्च वाले छिड़काव शुरू किया जाएगा। तो जैसा कि आपने डॉक्टर सतीश कुमार को सुना, उन्होंने बताया कि ये कितना खतरनाक है और इससे किस प्रकार बचा जा सकता है। तो हम भी ये चाहेंगे कि आपके लिए ये जानकारी जो है वो हम आज साझा कर रहे हैं जो आपके साथ, आप उस पर अमल में लाएं और मच्छरदानी ज़रूर लगाएं जिससे कि आप कालाजार से बच सकें। मुजफ्फरपुर से नभार टाइम्स के लिए मैं संदीप कुमार।